आज एक बहुत दिलचस्प कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर समय हो तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते हैं। तो जंगल में खा खा के उनका मन उब गया है। तो उसमें एक तोता है, वो बोलता है तोता कि हम लोग जंगल से बाहर चलें कहीं पे, जो नया भोजन मिले हम लोग को। तो सारे पंछी मिलके और जंगल से बाहर जाते हैं। तो उड़ते उड़ते जाते हैं तो जंगल के किनारे एक खेत मिलता है। खेत में किसान कुछ गिरा के जाता है दाना, यानी खेत में जो बोया जाता है वही कुछ छिट उठ के जाता है। ठीक उसके कुछ देर बाद एक शिकारी आता है और उस खेत में जमीन पे जाल लगा देता है, जहाँ बहुत सारे दाने गिरे रहते हैं। तो उसी खेत के पास एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पे सारे पंछी बैठ जाते हैं। तो उसमें एक कौवा होते हैं। कौवा महाराज कहते हैं पंछियों से कि हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वहाँ पे तोता बोलता है कि नहीं, हम लोग फंसेंगे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। और जो नीचे जाल बिछाया हुआ है उसका फंदा बहुत चौड़ा है, इसमें कोई भी पंछी नहीं फंसेगा। लेकिन कौवा महाराज, उनका पैर सबसे बड़ा होता है और जितने भी पंछी हैं उनके पैर छोटे छोटे होते हैं। तो वो लोग नीचे उतरते हैं। कौवा महाराज जाल के अगल बगल के जो भी दाना हैं वो दाना बीन के खाते हैं, और सारे पंछी जाल के अंदर ही सारा दाना बीन के खाने लगते हैं। तो बाहर बाहर का जितना भी दाना है वो सारा दाना ख़त्म हो जाता है, फिर अंदर का दाना ही बच जाता है। और अंदर का जो दाना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो 25 सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कौवा महाराज से कि आप आइए। सारे लोग कौवा महाराज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कौवा महाराज जैसे ही अंदर आते हैं और उसमें बीच में उड़ के बैठते हैं कि सारे पंछियों के पास रहूँगा तो मैं फंसूंगा नहीं। तो एक जगह जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ का सारा दाना बीन के खा लेते हैं। फिर जब वहाँ से हटना चाहते हैं, यानी थोड़ा और आगे पीछे होना चाहते हैं, तो वो जाल में फंस चुके होते हैं। ठीक जैसे उड़ने की कोशिश करते हैं वैसे जाल ऊपर उठने लगती है। तो सारी चिड़िया ये जान गई कि अब कौवा महाराज फंस गए हैं। तो उसके कुछ ही देर बाद शिकारी देख लेता है कि हमारे जाल में कौवा महाराज फंस गए हैं। तो वो दौड़ते हुए आता है और सारी चिड़ियाएँ चिल्लाने लगती हैं। उस पेड़ के ऊपर जाके सारी चिड़ियाएँ बैठ जाती हैं और कौवा महाराज बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। कोई उनको छुड़ाने के लिए नहीं आता है। अब शिकारी से पंछी कैसे छुड़ा पाएँ? नहीं छुड़ा पाते हैं लोग, पंछी लोग। उस पंछियों में एक कबूतर होते हैं। कबूतर महाराज कहते हैं कि चलिए हम लोग किसी से सहायता लेंगे। तो तोता महाराज कहते हैं कि नहीं, पहले देखा जाए कि इस शिकारी हमारे मित्र को लेके कहाँ जा रहा है। तो शिकारी जब देखता है कौवा महाराज को जाल में फंसे हुए हैं तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कौवा महाराज बहुत बड़े होते हैं। तो फिर वो शिकारी लेके जाता है, कहता है कि आज तो हमको खूब ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो बाज़ार में लेके जाता है और सारी पंछियाँ उसके पीछे पीछे उड़ते हुए जाते हैं कि ये हमारे मित्र को कहाँ लेके जा रहा है शिकारी। तो बाज़ार में जाता है तो एक मीट बनाने वाला इंसान के पास जाता है। वो बैठा रहता है, उससे बोलता है कि मैं एक कौवा लेके आया हूँ और आप इसको खरीद लो। तो वो बोलता है कि मैं 50 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा इसको। और शिकारी का खर्चा 150 रुपये तक लग गया रहता है, क्योंकि दाने लाने में और जाल खरीद के लाने में 150 रुपये उसका खर्चा हो चुका रहता है। तो शिकारी सोचता है कि अगर हम 50 रुपये में इनको दे देते हैं तो फिर हम 100 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। शिकारी उनको नहीं देता है और कौवा महाराज को फिर अपने थैले में रख के वहाँ से चला जाता है। कहाँ पे जाता है? फिर उसी रास्ते पे चला जाता है जहाँ पे कौवा महाराज जाल में फंसे हुए थे। फिर उसमें जो पंछियों में जो कबूतर है वो कहते हैं कि हम लोग किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो
इनको 50 रुपया से ज़्यादा दे और हमारे मित्र को छोड़ दे शिकारी। तो तोता महाराज जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग उसी किसान के घर चलें जिस किसान के खेत में ये शिकारी जाल बिछाया था। तो जैसे सारी पंछियाँ किसान के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो किसान नहीं होते हैं, किसान गांव में घूमने गया होता है, उनकी पत्नी होती है, पत्नी से सारी पंछी अपनी बात सुनाते हैं कि हमारे मित्र के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बोलती हैं कि उनको आने दीजिए, गांव में घूमने गए हैं, जैसे वो आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। तो वो किसान गांव में से घूम के आता है और सारी बात उनकी पत्नी उनसे बताती हैं। फिर वो किसान बोलता है कि ठीक है, वो पक्षियों से पूछता है कि कितना पैसा शिकारी मांग रहा है। तो पक्षियों ने बोला कि वो 200 रुपये मांग रहा है, अगर 200 रुपया उसको मिल जाएगा तो वो हमारे मित्र को छोड़ देगा। तो किसान ने बोला ठीक है, हम अपने खेत पे चलते हैं, आप लोग वहीं पे चलो, मैं आ रहा हूँ। 200 रुपये लेके जाता है और वो किस शिकारी को देता है और बोलता है कि एक कौवा महाराज को आप छोड़ दीजिए और आप 200 रुपया मांग रहे थे, मैं आपको 200 रुपया दे रहा हूँ। शिकारी बोलता है कि आपको कैसे मालूम कि मैं 200 रुपया मांग रहा था। तो किसान चक्कर में पड़ जाता है कि मैं क्या बताऊँ इनको। तो किसान बोलता है कि आप बाज़ार में गए थे तो कसाई ने आपको 50 रुपया दे रहा था, इसलिए आप वहाँ पे 200 रुपया मांग रहे थे। तो मैंने सुना तो मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ, आप इस कौवा महाराज को उड़ा दीजिए और आप अपना जो भी आपका लागत है वो ले लीजिए। तो फिर वो शिकारी उनको दे देता है, कौवा महाराज को उड़ा देता है और फिर उनसे 200 रुपया ले लेता है। अब इस कहानी को बताने का क्या मकसद है, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस कहानी को सुनने से आपको क्या फ़ायदा है। अब देखिए असल बात अब आई। इस कहानी को बताने का तात्पर्य यही है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं अपना ऑनलाइन चला रहे हैं या फिर फ़ोटो डाल रहे हैं या वीडियो बता रहे हैं या लिख रहे हैं कि आप हमारे ऑनलाइन में आइए, मैं आपका फॉलोअर बढ़ा दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर आपका 1000 है तो मैं आपको 10 शेयर बनवा दूंगा, अगर 2000 है तो मैं आपको 50 शेयर बनवा दूंगा, 5 शेयर बनवा दूंगा, 20 शेयर बनवा दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन पक्षियों से सीखिए। ये छोटे छोटे पक्षी बड़े पक्षी की सहायता करके और छुड़ा लेते हैं, लेकिन बड़ा पक्षी अपने आप कुछ नहीं कर पाता है। किस पे डिपेंड होता है बड़ा पक्षी, यानी कौवा महाराज किस पे डिपेंड हो जाते हैं? छोटे पंछियों पे, जैसे तोता हुआ या फिर कबूतर या फिर उससे छोटी छोटी बहुत सारी पंछियां हैं, उस पे डिपेंड होते हैं। अगर छोटे लोग यानी छोटे क्रिएटर कभी बड़े क्रिएटर का हेल्प ना करे तो ऊंचाइयों पर कहाँ पहुँचेगा, वो नहीं पहुँचेगा। लेकिन छोटे छोटे क्रिएटर आपस में मिलजुल के एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो बड़ा क्रिएटर कैसे बनता है? आपके सहायता से, हमारे सहायता से। हम उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करके उनको बड़ा बना देते हैं। बड़ा इस ज़माने में कोई नहीं होता है, सिर्फ छोटे लोगों का इस्तेमाल करके लोग बड़े बन जाते हैं। जब बड़े बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जब मेरे पास 500 फॉलोअर नहीं थे, जब मेरे पास 100 फॉलोअर नहीं थे, उस समय मेरी हाल क्या थी। और जैसे उनके पास 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जैसे फॉलोअर हो जाते हैं तो वो बड़े लोगों में गिनती होने लगती है। आप उनको कमेंट करेंगे ना कि भैया या दीदी मैं आपको सपोर्ट कर दिया, आप मुझे भी सपोर्ट करिए, तो वो लोग आपका मैसेज भी नहीं देखते हैं, आपका कमेंट भी नहीं देखते हैं, और देख भी लिए तो इग्नोर कर देते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उनको घमंड हो जाता है कि मुझे इन लोगों से क्या मतलब। जहाँ 10 लाख मेरे फॉलोअर हैं या 10,000 मेरे फॉलोअर हैं, अगर 100 लोगों को मैंने छोड़ दिया तो भी हमारे पास 9,900 फॉलोअर बचेंगे। इसका कोई मतलब नहीं। ये लोग नहीं करेंगे, 100 लोग नहीं करेंगे तो भी। और 100 लोग जानते हैं कौन होते हैं? 100 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 10 फॉलोअर नहीं है, जिनके पास 50 फॉलोअर नहीं है, जिनके पास 20 फॉलोअर नहीं है, जिनके पास 1000 भी फॉलोअर नहीं है। वो लोग होते हैं बड़े लोगों के आगे अपनी झोली फैला के खड़े रहते हैं कि कब बड़े लोग अपना हाथ हमारे सर पे रख दें। लेकिन ऐसा कोई नहीं। बहुत सारी वीडियो मैंने देखा,
फेसबुक में बहुत सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ, लेडीज़ लोग आती हैं और बोलती रहती हैं कि आप हमको फॉलो करिए या हमको सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सपोर्ट करता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी बड़ा क्रिएटर सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट हमारा छोटा भाई करता है, हमारी छोटी बहन करती है, जो 1000, 2000, 5000 यानी 5000 से नीचे जिनका भी फॉलोवर है ना, वही लोग हमको सपोर्ट कर पा रहे हैं। अच्छा है, आपको भी वही लोग सपोर्ट करते होंगे। 5000 से ऊपर के लोग तो सिर्फ हम लोग को यूज कर रहे हैं, यूज यानी किसी भी तरह हम चिकनी चुपड़ी बातें बोल के वीडियो बना के और फेसबुक पे डाल दें, हमारी वीडियो को देख के और हमसे हाथ से हाथ मिला के हमको ऊंचाइयों पर पहुंचा दें, और वो लोग नीचे हैं या वो लोग कहाँ गए इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लोग इस सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सारे बड़े क्रिएटर लोभी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जितने भी लेडीज़ हों या जेंट्स हो सारे लोग गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी कुछ लोग सही हैं, तभी तो सोशल मीडिया इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो ह्यूमर फैलाए हुए हैं, जो गलत कर रहे हैं। उसमें अच्छे से अच्छे क्रिएटर भी दबाए जा रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर को मैं देख रहा हूं जो 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना हो गया और उनके पास 1000 फॉलोअर भी नहीं हैं। वो बेचारे आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब कोई बड़ा क्रिएटर हमको सपोर्ट कर दे कि हमारा भी 150, 200, 500 फॉलोअर बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं, नहीं तो सारे के सारे लोग या तो पैसा की डिमांड करते हैं या फिर आपका सपोर्ट करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आप लोगों के सामने। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से हमारा अगर भला हो जाए या फिर हमको सपोर्ट मिल जाए तो आप लोग करिए। अगर आपको लगता है कि आपके एक सपोर्ट करने से हम बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे और आप भिखारी बन जाएंगे तो मत करिए। कोई आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भिखारी क्यों बनेंगे कमेंट लिख के? भिखारी क्यों बनेंगे आप लाइक करके? कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझ में आए तो ही वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो भी हटा दीजिए। कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट करते करते हमारे जैसे पता नहीं कितने क्रिएटर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको फॉलो कर लीजिए, हमारा सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन क्या आप सपोर्ट करते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, फिर भी आप एक कमेंट नहीं, हेलो नहीं लिख पाते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं लिख पाते हैं, गुड नाइट नहीं लिख पाते हैं, गुड आफ्टरनून नहीं लिख पाते हैं, गुड इवनिंग नहीं लिख पाते। इतना लिखने में क्या जाता है? आपको कुछ नहीं जाता है। लेकिन आपके पास समय कहाँ है? समय नहीं है आपके पास, सिर्फ वीडियो देखने के लिए समय है, 2 अक्षर लिखने के लिए समय नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।